जय जय श्री सीताराम। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। विधि हरि हरु शशि रवि दिसिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखऊँ नीके, राम रजाई शीस सबही के। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय राम दरबार की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। भगवान की पावन सन्निधि में हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था व्याख्या को और विस्तार करते हुए कि मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं और उनके जन्म का प्रयोजन बताते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगत के कल्याण के लिए ही उनका जन्म हुआ है। वे महेश्वर हैं। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर हैं, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, नीतियां हो। इसलिए वही एक महान महेश्वर हैं। इस बात को याद रखकर जो भी उचित हो वही कार्य करना चाहिए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समझ सयाने कहु अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एको। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करिय उपाऊ। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सभी के मन में एक ही लालसा थी कि भगवान अयोध्या चलें और उनका राज्याभिषेक हो। सब सादर सुनि मुनि बरवानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरऊ नाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तेक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभ दे विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करते समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी,
आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचन को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सीधी सपने हो नाही। संकुचौ तात सकुचौ तात, कहत एक बाता। अर्घत जही बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख की तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। जिसके आराध्य राम नहीं है, जो राम को नहीं मानता है, उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेर यहीं लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। यह बात सुनकर मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री राम जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, चाहे ये रहे चाहे वे रहें। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊ जन्म भरि बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर और इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहु न नाथ नाथ निज, कज कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, इसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही अहेरा, पावती नावन बोहितु बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप के सिंधु
समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हुए, भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसनु, बैठी सब सुनी मुनि अनुशासनु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मिन मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके ओर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। सभी के हृदय में वास करने वाले आप हैं। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाव। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। उनसे आग्रह करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।